जरा कामयाब तो हो जाओ मेरे दोस्त, फिर तेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग तेरे पीठ पीछे बातें करते हैं वो भी तेरे पीछे चले आएंगे। प्यारे दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग 450 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। एक तालिका दी गई है जिसको पढ़कर 450 से 52 नंबर क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से तालिका को पढ़ लीजिए और 450 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 450 नंबर क्वेश्चन है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए हैं, यानी कि टोटल अंक के आधे से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो पहले कुल अंक पता कर लीजिए आप, पहले कुल अंक और उसके बाद आधे अंक पता कर लेंगे, उसके बाद फिर नहीं तो परसेंटेज फिर निकालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुल अंक देखिए, गणित में है 120 और आपके विज्ञान में भी है 120 और भूगोल में भी है आपका 100 और इतिहास में है 100, यानी कुल अंक आपके हो जाएंगे 120 120 240 और एक 340 एक 440 नंबर के कुल अंक हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट मिला के। और उसके 50% कितने होते हैं? 50% यानी आधा, तो 50% जो अंक होंगे वो 220 अंक होंगे। अब कितने छात्रों ने 220 से ज़्यादा नंबर लाया, वही 50% से अधिक अंक अर्जित करने वाले होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ कर देखेंगे। तो सबको टोटली ऐसे मत जोड़िएगा, अंदाजा लगा कर देख लीजिए कि 220 से जिसका ज़्यादा है उसको काउंट कर लेंगे और ऐसे करके बता देंगे लास्ट में कि कितने लोग हैं जो 50% से अधिक अंक अर्जित करने वाले हैं। तो पहला अनिल को जोड़ेंगे तो 9 व 5 14, 90 50 मत जोड़िएगा, अंदाजा लगाइए। 9 5 14, 222 मैंने 22 तक जाना है हमको, 220 है ना, तो जीरो को हम छोड़ रहे हैं, छोड़ के गिना अगर जोड़ रहे हैं तो 22 तक हमको पहुंचना है। तो 9 5 14 26 7 27, अनिल 50% से अधिक नंबर लाएगा। तो एक ठो तो हो गया आपका, एक अनिल का हो गया। फिर बीनू का देख रहे हैं कि 100 को 10 जोड़िए, 10 8 18 4 22, ये भी 220 से ज़्यादा नंबर ला रहा है। फिर तीसरा चिराग को देखेंगे, 9 6 15 7 22, तीन ही पे 22 आ जा रहा है। 9 6 15 15 7 22, तीन पे ही 22 आ रहा है, अभी तो 9 बाकी ही है, तो ये भी ज़्यादा ला रहा है। 8 धवल को आएंगे तो 8 6 14 8 22, ये भी ज़्यादा है। एल्जा को देखेंगे तो 8 6 14 9 23 5 28, ये भी ज़्यादा है। 7 7 14, फराह का देखेंगे 7 7 14 8 22, ये भी ज़्यादा है। जॉर्ज को देखेंगे तो 6 3 9 7 16 8 24, यानी सारे लोग 50% से अधिक अंक अर्जित कर रहे हैं। तो मुँहज़बानी इसका आंसर होगा। आपका टोटल लोग कितने हैं? 7 लोग हैं, तो 7 आंसर हो जाएगा। 450 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत क्या होगा? तो धवल 4 विषय में धवल द्वारा अर्जित अंक का औसत, तो धवल का सबको अंक जोड़ लीजिए, धवल का 4 सवे काम है। ठीक है, धवल द्वारा अर्जित अंक पहला विषय में है गणित में आपका 80, फिर है 65 विज्ञान में, फिर है 80 भूगोल में और फिर है इतिहास में 60। ठीक है, अब इसका औसत पूछा है तो 4 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो 0 5 5 0 5 0 5, 6 8 14 6 20 8 28, 285/4 कर लेंगे। 4 7 28, यहाँ 5 बचा तो 4 एकम 4, शेष बचा 1, पॉइंट देंगे तो 10 बनेगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, पॉइंट दे चुके हैं तो वो 20 बनेगा। 4 5 20, 71.25 आपका आंसर आएगा। 451 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और ऐसे ही टेक्निकल दिमाग लगाकर और काम करेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैं जो बताया हूं तो पूछा है कि 50% से किसका अधिक अंक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि सबका परसेंटेज निकालो, 50%, सबका परसेंट निकालो, जो 50% से अधिक होगा वो आंसर होगा। लेकिन मैंने देखिए कितना आसान कर दिया इसको। तो ये टेक्निकल अप्रोच आप लगाना है आपको। देखिए, मैं संख्या पर ला लिया और संख्या जोड़कर और मैं काउंट करना सिखा दिया आपको। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरह सोच रहे हैं और मेरी सोच अपनाइए आप लोग, आपका बहुत समय बचेगा और एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे अगर ऐसे दिमाग लगाएंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 452 नंबर। कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर है? कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर है? मैंने सबसे ज़्यादा कौन
ज़्यादा प्रतिशत लाया है, तो जो ज़्यादा अंक लाया होगा वही तो ज़्यादा प्रतिशत लाएगा। तो ज़्यादा अंक अगर पता करना है तो पहले वही चीज़ 9, 5, 14 ऐसे कर करके जोड़ते चलेंगे कि कौन ज़्यादा अंक पे है। तो ध्यान दीजिएगा, 9, 5, 14, 26, 7, 27 है, अनिल 27 पर है, यानी 270 अंक पे है। फिर बन्नू के देखे तो 10, 8, 18, 4, 22, 8, 22, 8, 30 अंक पर है बन्नू, यानी इससे तो ज़्यादा ये है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रतिशत की बात है। तो और आगे बढ़ते हैं, 9, 6, 15, 7, 22, 9, 31, इससे भी ज़्यादा सी है, यानी चिराग है। ठीक है, तो चिराग 31 अंक यानी 310 अंक पे है। ठीक है, आगे 8, 6, 14, 8, 22, 6, 28, धवल को छोड़ दीजिए, ये सबसे कम है। तो और एल्जा पे आते हैं, 8, 6, 14, 9, 14, 9, 23, 23, 5, 28, एल्जा को भी 28 है, यानी इससे कम है। फिर फराह का आते हैं 7, 7, 14, 14, 8, 22, 4, 26, ये भी कम है। और जॉर्ज को देखते हैं 6, 3, 9, 7, 16, 16, 8, 24, ये भी कम है। अर्थात सबसे ज़्यादा सी यानी कि चिराग के पास सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा चिराग, यानी 452 का बी आंसर हो जाएगा। सबसे जो ज़्यादा अंक होगा उसी का तो परसेंटेज ज़्यादा होगा ना, क्योंकि कुल में मान लो ये 310 लाए तो 440 में अगर सबसे ज़्यादा नंबर लाए तो प्रतिशत जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कितना होगा ये निकालने की क्या ज़रूरत है, आपसे पूछा है कि कौन ज़्यादा लाया, तो प्रतिशत निकाल के कितना लोग चेक करेंगे। अब अभी दिमाग लगाए, आंसर से मतलब है हमको, प्रतिशत पूछता तो निकालते। ठीक है, तो ऐसे टेक्निकल दिमाग लगाइए और आंसर दे दीजिए। तो 452 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये टेक्निकल अप्रोच मेरा। आगे बढ़ते हैं, 453 नंबर क्वेश्चन। पानी का एक कंटेनर 303/5 भाग भरा था। जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया गया उसमें से, तो वह सिर्फ 1/8 भाग ही भरा रह जाता है। तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? ध्यान दीजिए बाबू, 453 नंबर क्वेश्चन। कंटेनर की कुल क्षमता या तो अपने आप में 100% होगी या 1 यूनिट होगी। तो परसेंटेज का बात कहता तो कुल को 100% मानते, लेकिन बट्टा का बात जब भी बोले ना कि 3/5, 1/5, तो कुल को हम 1 यूनिट मानेंगे। यानी कंटेनर पूरा फुल टंकी 1 यूनिट भरा था उसमें। अब उसका 3/5 भाग अगर भरा हो और उसमें से हम अगर 38 लीटर निकाल लेते हैं अगर, तो बच गया कितना? 1/8। तो 3/5 भरा था, इसमें से कुछ निकाल लिए तो बचा है 1/8 भाग, और वह 38 निकाले हैं। तो निकाले कितना? तो 3/5 से 1/8 बचा है, तो निकला कितना? तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो निकलने वाला आपका पानी निकल जाएगा। तो 3/5 से 1/8 घटा लेंगे तो ये निकलने वाला का मान आएगा, और ये भी निकलने वाला का ही मान है। दोनों एक दूसरे के क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे और बना लेंगे। 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, क्योंकि कुल क्षमता टंकी का पूछा है। तो आप आसानी से बना लीजिए। अब इसको क्या करेंगे? बट्टा का घटाव है तो पहले इन दोनों को गुना करा लेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 तिरी 24 है, 24 में से 5 घटा लीजिए तो 19 हो जाएगा। तो 19/40 बराबर 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 40 दूनी 80। 1 यूनिट का मान आपका 80 लीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, 454 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 454 नंबर क्वेश्चन है, 5x + 7y = 19, फिर 7x + 5y = 17। 1 नंबर 2 नंबर। तो आपसे x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हो तो आप तो विलोपन विधि से बनाएंगे। मुझे पता है कि y बराबर कर लेंगे और y को काट लेंगे, संख्या पहले बराबर करेंगे, तो इसमें 5 से गुना, इसमें 7 से करके ऐसे बनाएंगे। लेकिन हम आपको एक टेक्निकल अप्रोच बताते हैं कि कभी भी विलोपन विधि से अगर इसको हल करना हो, x का मान निकालना हो, तो r/, समानुपाती, इस टाइप का करना है। r/, आपका समानुपाती। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये r/, समानुपाती है क्या? ये तो ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालना है तो x को झांप दीजिएगा, इसको झांपिएगा, और r बोला है तो r का मतलब ऐसे हम बोले हैं कि ऐसे गुना करना है। गुना करना है संख्या को, और क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, इसको इससे करना है, बीच में अंतर उसका ले लेना है। तो 19 × 5 आपका 95 हो जाएगा।
19 पचे 95 और 17 सते 119 हो जाएगा। पहले तो इससे होगा ना, ऐसे तब ऐसे, तो 17 सते 119, अब बीच में माइनस लगाना है, 19 पचे 95 बटे, ये समानुपाती जब करेंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो x का मान निकाला था, इसको झाँप के इन दोनों को किए, लेकिन जब नीचे बट्टा का काम करना हो तो इसको छोड़ दिया जाता है बाहर वाले को, और जो ये समानुपाती लगाना है वो इसमें लगाना है। तो पहले इससे इसको करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, अब माइनस पाचा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 में से 95 जाएगा तो 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, बटे 49 में से 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 बटे 24, यही आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि x का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 454 का 1 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह टेक्निक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 455 नंबर। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जवाब दीजिए, और अगर ये टेक्निक आपको यूनिक लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताते रहूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 455 नंबर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी क्वेश्चन है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी एल इक्वल टू 6 भी हो जाएगा, और आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए परिमाप आपका दिया है 56, तो परिमाप जो है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है बराबर 56। अब देखिए अगर ये दो अज्ञात राशि, अगर इसको एक जाति में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो निकलेगा ही नहीं मान इसका, तो एक जाति में कन्वर्ट करने का यहाँ उपाय दिया हुआ है कि एल बराबर 6b, तो यहाँ पुट कर देंगे एल बराबर 6b और प्लस में b बराबर 56। अब क्या करेंगे, 6 1 7 b है, 7 दूनी 14b, तो 14b बराबर 56, तो b बराबर 14 चौका 56, b बराबर 4 आ जाएगा। और जब b बराबर 4 आ जाएगा तो l बराबर जो हो जाएगा 4 छके 24 हो जाएगा, तो l का मान 24, b का मान 4। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्षेत्रफल का मान होता है l इंटू बी, यानी 24 गुने 4, 24 चौका 96 आंसर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 455 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 456 नंबर। 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग के 7वां, दूसरे भाग का 5वां और तीसरे भाग का 1/4 बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा 456 नंबर सवाल, 1600 को 3 भाग में बांटा गया ए बी सी में। ठीक है, अब पहले भाग का 7वां भाग यानी इससे 7 से भाग देंगे, दूसरे भाग का 5वां भाग 5 से भाग देंगे, तीसरे भाग का 1/4 4 से भाग देंगे, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टोटल संख्या ऑप्शन में दिया हुआ है आपके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों का कुल योग है 16,000 रुपया। ठीक है, 1600 है, सॉरी 1600 रुपया तीनों का कुल योग है, और ये बराबर के साथ दिया है, तो पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। और रेशियो में कन्वर्ट करना हो ना, तब देखिए जब बराबर के साथ हो अब भागा में सिर्फ सबका लगा हो संख्या, तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सीधे उसी को उतार देते हैं, यही उसका रेशियो हो जाएगा, यानी ए का मान 7, बी का मान 5, सी का मान 4। अब ये रेशियो में आ गया, इसका कुल योग 1600 दिया है, तो इसको जोड़ के 1600 के बराबर करके 1 यूनिट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 7 5 12 4 16, 16 बराबर आपका हो जाएगा 1600, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 100, 1 यूनिट का मान 100 आएगा, जो 1 यूनिट का मान आया प्रत्येक में गुना करा देंगे, उसका ओरिजिनल मान आ जाएगा। तो 100 में 7 से गुना कराएंगे तो ए का मान हो जाएगा 700, बी का मान हो जाएगा 500, सी का मान हो जाएगा 400। देख लीजिए ऑप्शन, जो ये ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 700 500 400 456 का बी में आंसर है आपका, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 457 नंबर। 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए 2 व्यक्ति 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, तो 9 मीटर का ये है और 14 मीटर का खंभा इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये 9 मीटर का खंभा है, ये 14 मीटर का खंभा है, जमीन पे है तो जमीन नीचे तो समतल होगा। उनके बीच की दूरी आपका 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 12 मीटर दिया, तो सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ये वाला पूछ रहा है आपसे। तो पहले ध्यान दीजिए, इसको पहले यहाँ से मिलाइए, तो ये दूरी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 9 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 9 हो जाएगा, लेकिन टोटल है 14, तो यहाँ से यहाँ 9, तो ये वाला हो जाएगा आपका 5। आइए देखिए
देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 5 बार आता है, ये ऑटोमेटिक कर्ण 13 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं याद है आपको तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल आपका 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के छोरों के बीच की दूरी 13 मीटर हो जाएगी। 457 का सी आंसर हो जाएगा आपका। 458 नंबर सवाल देखते हैं। ए ने बी को मेज 20% लाभ पर बेची, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर बेची, पर वह 700 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो ए ने मेज को खरीदने के लिए वास्तव में कितना अदा किया था। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि एक ने दूसरे को बेची, दूसरे ने तीसरे को बेची, तो पहले ए का पूछा है तो ए का जितना भी अपने आप में 100% है, तो ए ने 20% लाभ पर बेची तो 120/100 कर लेंगे, फिर ये अपने आप में 100% हो गया। अब ये बी ने इसको 25% लाभ पर बेची तो फिर कर लेंगे 125/100, क्योंकि बेचने के बाद कोई भी चीज अपने आप में फिर 100% हो जाता है, बढ़ जाए या घट जाए। तो ए ने 20% लाभ पर बेची तो 120/100, फिर ये 100 बन गया। अब इससे 25% लाभ पर बेची तो 125/100, और यही बेचा गया है 750 रुपये में, तो बराबर में कर लेंगे 750। ए का मान पूछा है कि कितना में वह खरीद आधा, कितना वास्तव में कितने रुपए आधा किया था, तो ए मैंने इसका खरीदारी पूछ रहा है, तो ए का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग वाला है तो इसको हम 6/5 भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत लोग को इसका मान नहीं याद रहता है, इसलिए मैं ये लिखा हूँ। नहीं तो आप लोग डायरेक्ट 6/5 ये 5/4 लिख लीजिएगा, इससे आपको और आसान हो जाएगा काटने में, बनाने में, क्योंकि ये दोबारा काटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए 5 से 5 काट लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, अब बराबर के आर पर है तो ऊपर से ऊपर कटता है, तो 3 से 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 250, और 2 से गुना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। तो ए ने उसको 500 रुपये अदा किए थे। ठीक है, तो 500 आपका ऑप्शन है डी, 458 का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 459 नंबर। 15, 13, 16, 19, 21 तथा 10 का माध्यिका क्या होगा। तो 459 नंबर माध्यिका जब भी पूछता है तो कितना बार मैं बताया हूं कि पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो, जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। तो आरोही क्रम में हम सजाते हैं इसको, तो पहले 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 29 आएगा। गिन लीजिए कि कोई छूटा तो नहीं है। 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब बीच वाला संख्या माध्यिका होगा, तो 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से, बीच वाला संख्या आपका 16 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 459 का बी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे 460 नंबर क्वेश्चन से। 460 नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाल दी जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो गेंद का व्यास कितना होगा। ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन 3, बी 1.5, और सी है 2.4, और डी ऑप्शन है आपका 2.8। अगर किसी तरह का कोई वीडियो देखने में परेशानी हो, कोई दिक्कत हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप लोग बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उसका सलूशन लाएं। लेकिन अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में जो मैं टेक्निक बताया हूँ वो अगर आपको यूनिक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा मैं उतना ही और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।